चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। आए प्रभु जी आ, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। चढ़ाने को ये पावन बलिदान दर पे हम आए, चढ़ाने को ये पावन बलिदान दर पे हम आए। आए प्रभु जी आ, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। आए प्रभु जी आ, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। वो है प्रेमी पिता, देता सब कुछ हमें। वो है प्रेमी पिता, देता सब कुछ हमें। दे दो प्रभु दर्शन तेरे, कर दो जीवन सफल। दे दो प्रभु दर्शन तेरे, कर दो जीवन सफल। आए प्रभु जी आए, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। आए प्रभु जी आ, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। प्यारे भाई और बहनों, यह बलिदान प्रभु के प्रेम का बलिदान है। यह बलिदान उस बलिदान को दर्शाता है जब प्रभु यीशु क्रूस पर अपने आप को अर्पित कर दिया। आइए हम इस बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को जांच कर देखें, टटोल कर देखें। क्या मैं प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहा हूँ? क्या मैं प्रभु के इच्छा के अनुसार अपना जीवन जी रही हूँ? अपने आप को जांच कर देखें। हम जानते हैं कि हमें पवित्र जीवन जीना है, लेकिन जाने अनजाने में हम गलतियाँ कर बैठते हैं, पाप करते हैं। प्रभु का वचन कहता है याकूब अध्याय 4 पद संख्या 17 में, जो मनुष्य यह जानता है उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। और हम देखते हैं सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है, जो मनुष्य अपने पाप छिपाता वो उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। हमारे पापों को, कमजोरियों को प्रभु जानते हैं और प्रभु ये भी कहते हैं कि वो हमें क्षमा करते हैं। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। आइए हम इसी विश्वास के साथ पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे। प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर देता है। आइए हम प्रभु से माफ़ी मांगे, कहें प्रभु मैं पापी हूँ, ताकि हम योग्य रीति से तथा भक्तिभाव से इस पवित्र बलिभोज में भाग ले सकें। आइए हम दयायाचना का गीत गाएं। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आइए हम बड़े आनंद से महिमा गीत गाएं। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु का होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। छाए जग में शांति अपार, छाए जग में शांति अपार। धन्य तुझे हम कहते हैं, पूजा तेरी करते हैं। वंदन में हम नत हो जाते, गाते तेरा अभिनव गान। तू विराट है, तू विशाल है, तू जगती का पालनहार, पालनहार, पालनहार। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु का होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। छाए जग में शांति अपार, छाए जग में शांति अपार। यीशु ख्रिस्त प्रभु सत पावन, परम में मने परमेश्वर। पाप जगत के हर लेता तू, सुनता हमारी करुण पुकार। तू विधाता है, तू प्रभु दाता, तू जगती का तारणहार, तारणहार, तारणहार। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु का होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। छाए जग में शांति अपार, छाए जग में शांति अपार। तेरी महिमा अपरंपार, गाए हम सब बारंबार। तू विराजता पितु के दाय, सर्वोपरि तू सर्वेश्वर। पावन आत्मा संग सदा हो, परम पिता का पुत्र महान, पुत्र महान, पुत्र महान। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु का होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। छाए जग में शांति अपार, छाए जग में शांति अपार। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर दे, क्योंकि तेरे पुत्र का स्वर्गारोहण हमारे उत्थान का प्रतीक है। ख्रिस्त हमारा शीर्ष है और हम उनका शरीर। वे महिमा में पहुंच गए हैं, हम भी वही पहुंचने की आशा लगाए रहे। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आत्मा को उधर बनने वाले प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति और सदस्य वीरता से सुनाने के लिए समर्थ प्रदान करे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को प्रदान करे। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 11 तक। आज का मूल वाक्य है, उनके देखते देखते वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उन दिनों तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए।
इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुना था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुख भोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाएं, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहें। उन्होंने कहा, तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? यीशु ने उत्तर दिया, पिता ने जिस समय को और जिन स्थितियों को अपने ही अधिकार से निश्चित किया है, तुम लोग उन्हें नहीं जान सकते कि पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें बल प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समरिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बन जाओगे। इतना कहने के बाद यीशु उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों के आँखों से ओझल कर दिया। यीशु के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्ज्वल वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हो गए और उनसे कहने लगे, हे गलीलियो, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही यीशु जो आप लोगों के बीच में से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। जीवन मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान। जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा, क्रूस पे बलिदान। जीवन मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान। जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा, क्रूस पे बलिदान। मनुष्य बनकर तुम्हें बचाया, मैं हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा।
को देवनाथ प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति और संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को आशीर्वाद प्रदान करे। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, वाक्य संख्याएँ 1 से 13। ईश्वर आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्रों में बांधकर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहे जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर है जो सबों का पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। इसलिए धर्म ग्रंथ कहता है, वह ऊंचाई पर चढ़ा और बंदियों को ले गया, उसने मनुष्यों को दान दिए। वह चढ़ा, इसका अर्थ यह है कि वह पहले पृथ्वी के निचले प्रदेशों में उतरा। जो उतरा वही है जो आकाश से भी ऊपर चढ़ा, जिससे वह सब कुछ परिपूर्ण कर दे। जो उन्होंने कुछ लोगों की प्रेरित, कुछ लोगों को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया। इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों को नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण तब तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाए और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त ना कर ले। यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 16, पद संख्याएं 15 से 20 तक। यीशु 11 को दर्शन देकर कहने लगे, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे,
वे मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्य जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार करने लगे। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का पर्व मना रही है। संत लूकस अपने सुसमाचार में और प्रेरित चरित्र में प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बारे में वर्णन करते हैं। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद जब प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठे, 40 दिनों तक प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दिखाई दिए, अलग अलग समय, अलग अलग जगह पर। इसके द्वारा प्रभु यीशु ये प्रमाणित करना चाहते थे कि वो जिंदा है, वो जीवित है। और इन घटनाओं के बारे में हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, पहले पाठों के माध्यम से उन पर मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। पास्का पर्व से लेकर प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण तक का जो घटनाएं हैं उसको आज हम पहले पाठ में देखते हैं। उन घटनाएं को संक्षिप्त रूप में आज के पहले पाठ में वर्णन किया गया है। हम देखते हैं प्रभु यीशु उनके शिष्यों को पवित्र आत्मा के द्वारा कार्यभार सौंपते हैं और प्रभु यीशु 40 दिनों तक उन्हें दिखाई देते ताकि उन्हें यह मालूम पड़ जाए कि प्रभु यीशु सचमुच जीवित है, सचमुच जिंदा है। और उन्हें धर्म ग्रंथ के शिक्षा को समझाते हैं। फिर आगे प्रभु यीशु उनको यरूशलेम नहीं छोड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि ईश्वर का जो प्रतिज्ञा है उसका प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं। और आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता जल से बपतिस्मा दे रहा था, लेकिन तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। और वे उनसे कहते हैं संसार के कोने कोने में जाकर प्रभु का साक्षी बनेंगे। और ऐसे बातें करते समय आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाते हैं और शिष्य लोग उन्हें देखते रह जाते हैं। और उसी समय 2 व्यक्ति उज्जवल वस्त्र पहनकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं और उन्हें पूछते हैं, गलीलियो, आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? जिस तरह वे स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए उसी तरह आते हुए भी देखोगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं समझता हूँ कि प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद प्रभु यीशु हर व्यक्ति में है, हर जगह है, हर समय है। हमको प्रभु यीशु को मिलने के लिए कोई दूसरा जगह जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे अंदर है, हम में है, हमारे पास है, हर चीज़ में है। प्रभु यीशु के जीवन काल में जब प्रभु यीशु शिक्षा देते थे, लोगों को खिलाते थे, लोगों को चंगाई प्रदान करते थे, तो दूर दराज से लोग पैदल जाते थे, नाव में जाते थे। लेकिन अभी वो ख़त्म हो गया है। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद हमको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि प्रभु यीशु हम में है, हमारे पास है, हर जगह है, हर समय में है। इसलिए प्रभु यीशु को ढूंढना नहीं पड़ेगा। यही मनुष्य के लिए एक फ़ायदा है। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद प्रभु यीशु को हम कहीं भी मिल सकते हैं। प्रभु यीशु को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह जाने का ज़रूरत नहीं है। आज के दूसरे पाठ में हमने यही सुना। संत पौलुस कहते हैं कि एक ही पिता जो सबके ऊपर है, जो सबके साथ है और जो सब में व्याप्त है। और संत पौलुस कहते हैं कि एक ही शरीर, एक ही आत्मा और एक ही आशा। और आगे वो कहते हैं कि एक ही ईश्वर, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। यानी हमारा ईश्वर एक है और हम सबको जो प्रभु का जो वरदान मिलता है वो एक है। प्रभु का आशीष और कृपा हम सब के लिए बराबर है। और संत पौलुस आगे कहते हैं कि उसने किसी को प्रेरित बनाया, किसी को सुसमाचार प्रचारक बनाया, किसी को चरवाहे बनाया और किसी को आचार्य बनाया, जो आज हम देखते हैं सुसमाचार में।
प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भेज कर कहते हैं, तुम पृथ्वी के कोने कोने में जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। और वो कहते हैं, जो उसमें विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, जो उसमें विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और आगे प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करेंगे वे यह चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, मेरा नाम लेकर नवीन भाषाएं बोलेंगे, और मेरा नाम में जिन रोगियों को स्पर्श करेंगे वे सुस्वस्थ हो जाएंगे। आज के तीनों पाठ के जरिए प्रभु हमें यह ढाढ़स बंधाते हैं कि प्रभु हमारे साथ है और हम प्रभु में विश्वास करेंगे तो जो कुछ हम चाहेंगे वही कर पाएंगे। आइए हम इस पवित्र बलि भोज में प्रभु से आशीष मांगे, कृपा मांगे कि प्रभु हमें भरपूर आशीष और कृपाओं से भर दे। जिस तरह प्रभु यीशु स्वर्गारोहित कर लिए गए, उसी तरह एक दिन हम भी प्रभु के महिमा को देखें, प्रभु की आशीष और कृपा प्राप्त करें। हम देखते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पिता के पास जा रहा हूँ और उनके दाहिने विराजमान होऊंगा। आइए हम प्रभु से आशीष मांगे, कृपा मांगे, ताकि हम प्रभु के कृपा पात्र बनकर सारा जीवन प्रभु के अधीन रहें और प्रभु के कार्य करते रहें। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्व पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुमारी मरियम से जन्म लिया, उन्होंने पंतुस पिलातुस के शासन दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गढ़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा कलीसिया, धर्म के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है। उससे हम निवेदन करें कि ख्रिस्तीय परिवार का यह एकमात्र बलिदान हम उचित रीति से चढ़ा सकें तथा उसकी असीम दया और कृपा प्राप्त कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं संत पिता फ्रांसिस, कैथोलिक कलीसिया, बिशप्स, कार्डिनल्स और हर एक पुरोहितों के लिए। वे सब इस महामारी काल में हिम्मत के साथ अपनी प्रार्थना के द्वारा इस महामारी से लड़ सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी गरीबों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि उन सब को तो अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख, ताकि वे सुरक्षित रह सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे अब्बा पिता, जितने भी भाई बहन अपने प्रियजनों को खोकर टूट चुके हैं, उनको तो अपनी योजना के अनुसार शक्ति देना, जिससे वे सब इस परिस्थिति में कमज़ोर ना पड़े। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं। उनको तो अपनी इच्छा से न जीवन प्रदान करना। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे अब्बा पिता, प्रार्थना करते हैं कि तू अपने पुत्र के पवित्र रक्त द्वारा संसार भर के हर एक भाई बहनों को उनकी पवित्र लहू की सुरक्षा कवच देना, जिससे वे सब महामारी में सुरक्षित रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से यह यूखरिस्तीय उत्सव मनाएं और अपने दैनिक जीवन में सच्चा ख्रिस्तीय प्रेम प्रकट करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
आमीन। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें हैं मेरी तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहना किया, जैसे तूने चाहा मैं वैसे किया। प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। सूने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। सूने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पावन स्वर्गारोहण की स्मृति में यह उपहार चढ़ा रहे हैं। इन उपहारों के पवित्र आदान प्रदान से हम स्वर्गीय आनंद की ओर उन्मुख हों। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद सब शिष्यों को दर्शन दिए तथा उनके देखते देखते स्वर्ग में चले गए कि हम इनके ईश्वरीय जीवन के सहभागी बन सकें। इसलिए पस्का के आनंद से विभोर होकर विश्व भर का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 हे पावन 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 हे पावन। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पद पम कर ग प सा।
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की भी शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ बोलें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें। और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं शुक्रिया हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, कि तुझे शक्ति दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम सबकी ज्योति तू यीशु मेरे प्रभु। भूख मिटाता तू, प्यास बुझाता तू यीशु मेरे प्रभु। जीवन की रोटी तू, हम सबकी ज्योति तू यीशु मेरे प्रभु। भूख मिटाता तू, प्यास बुझाता तू यीशु मेरे प्रभु। यीशु यीशु मेरे प्रभु, मेरे दिल में तू आ जा। यीशु यीशु मेरे प्रभु, मेरे दिल में बस जा। यीशु यीशु प्यारे प्रभु, मेरे दिल में बस जा। जीवन की शक्ति तू, जीवन की मुक्ति तू यीशु मेरे प्रभु। शक्ति से भर दे तू, मुक्ति दिला दे तू यीशु मेरे प्रभु। जीवन की शक्ति तू, जीवन की मुक्ति तू यीशु मेरे प्रभु। शक्ति से भर दे तू, मुक्ति दिला दे तू यीशु मेरे प्रभु। यीशु यीशु मेरे प्रभु, मेरे दिल में तू आ जा। यीशु यीशु प्यारे प्रभु, मेरे दिल में बस जा। यीशु यीशु मेरे प्रभु, मेरे दिल में तू आ जा। यीशु यीशु प्यारे प्रभु, मेरे दिल में बस जा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू दयापूर्वक हमें इस जीवन में स्वर्गिक वरदान देता रहता है। स्वर्गारोहित यीशु ख्रिस्त अब तेरे पास महिमान्वित हो चुके हैं। हम भी उनकी महिमा के सहभागी बन सकें। यह कृपा हमें प्रदान कर उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी।
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा ले ख्रिस्त के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद।